स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। बीजापुर संचार पुलिस विभाग ने की है अब हेलमेट पहनाने में पहल। अगर आप 17 जनवरी से नहीं पहनेंगे हेलमेट तो वसूला जाएगा दंड। जी हां, एसपी कुलदीप कुमार जैन ने एक प्रेस नोट जारी किया है। उस प्रेस नोट के मुताबिक 10 जनवरी से 16 जनवरी तक जनता को हेलमेट पहनने के फायदे और नुकसानात के प्रोग्राम किए जाएंगे। 17 जनवरी से अगर आपके सर पे नहीं दिखेगा हेलमेट तो बीजापुर ट्रैफिक पुलिस आपसे वसूलेगी जुर्माना। क्या आपको नहीं लगता अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जान बच सकती है? तो आइए आज हक की आवाज में इसी पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद रिटायर्ड पीएसआई एचडी हरकल साहब मौजूद हैं। जी हाँ। और इसी तरह हमारे साथ सुरेश बुजापुर जो सोशल वर्कर हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में। और उसी तरह हमारे और एक सीनियर रिपोर्टर एचयू पाटिल साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। 2015 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि टू व्हीलर चालक और उसके पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना लाजमी है, मगर ज्यादातर शहरों में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी क्या प्रशासन की नाकामी है या सरकार की नाकामी है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हरकल साहब? मैं बी न्यूज का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने एक बहुत अच्छा मुहिम चलाया है। ये मुहिम के तहत सबको एक अवेयरनेस मिलता है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप उससे एक्सीडेंट केसेस का मुआयना किया जाए। 100 केसेस में कम से कम 90 केस का सिर को मार लगने से मौत होती है जी। उसमें एक 80% लोग जान गंवा लेने का 80% लोग उसमें जान चली जाती है जी। बेशक अगर इसे लागू किया है तो उसका कार्य रूप में लाना ट्रैफिक का काम है, वो कर रहे हैं जी। और पब्लिक भी इसके लिए कोऑपरेट करना बहुत ही जरूरी है। आप जो बात कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं, मैंने कहा कि ज्यादातर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। मगर कई जो कैपिटल सिटी हैं उन सिटियों में ही हेलमेट कानून को लागू किया गया है, बल्कि कई सिटीज में आज तक हेलमेट भी नहीं पहना जाता है। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सही किया है कि हेलमेट पहनना चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश अगर सही किया है तो क्यों नहीं कानून प्रशासन लोगों को हेलमेट नहीं पहना रहा है? प्रशासन तो इसके लिए बहुत ही कोशिश करता है जी, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन पब्लिक का भी थोड़ा बहुत उससे कोऑपरेट चाहिए। वो कोऑपरेट पब्लिक से मिलना बहुत ही जरूरी है जी, जी। अगर पुलिस उस पर अमल करेगी तो कई लोगों का अपोज भी होता है। और मेरे ख्याल से इस मामले में पुलिस थोड़ा बहुत उनको 3 से 4 बार तक वार्निंग करे जी। और वार्निंग करने के बावजूद भी अगर वो करे तो उन पर एक्शन लेना जरूरी है। नहीं, अब आपके हिसाब से पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है या नहीं सर? कर रही है, उससे करने में क्या है नहीं। और थोड़ी उनकी दिक्कत भी आती है उन लोगों को। नहीं, हमें तो लग रहा है कि सीधा सीधा इसमें प्रशासन जो है वो नाकाम साबित होता नजर आ रहा है। अब फिलहाल यहाँ के जो एसपी कुलदीप कुमार जैन है, जो बीजापुर की हद तक मैं बात करना चाहूंगा कि कुलदीप कुमार ने अब पहल की है कि हेलमेट कानून को लागू किया जाए, मगर अब देखना यह है कि 17 तारीख से क्या ये कानून सच में लागू किया जाएगा या नहीं। मैं हमारे सुरेश भाई से जानना चाहूंगा, क्या आपके मुताबिक हेलमेट कानून लागू करना चाहिए या नहीं? बहुत जरूरी है। ये हेलमेट कानून जो है लागू होना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि ये है कि यहाँ पे हमारे रिटायर्ड पीएसआई साहब जो बोल रहे थे, हरकल साहब बोल रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा अभी जो मौत होती है एक्सीडेंट से तो सिर को मार लगने की वजह से ही हो जाता है।
तो मेन हमारा पार्ट, एक मेन मेजर पार्टी सिर है, Yes, मींस sir. हेड है। Yes, yes. तो उसी के मार लगने की वजह से, ये जाने की वजह से, जी तो एटलीस्ट हमें जान बचाए। या लेकिन एक छोटा बहुत ये हेलमेट बांधने से कुछ दिक्कतें होती है, कुछ तकलीफात होती है। जी वो बोलते हैं सिर में बाल झड़ जाते हैं वैसे, लेकिन बोलते रहते, लेकिन आज तक प्रैक्टिकल कोई भी नहीं किए यहाँ पे। जी जी, यानी कि आपके कहने के मुताबिक हेलमेट पहनना जरूरी जरूरी है। है, बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी है। और दोनों भी, पीछे वाला और सामने वाला। इसी पे हम बात करेंगे। अक्सर लोगों का कहना है कि सिटी में हेलमेट को लागू ना किया जाए, बल्कि सिटी के बाहर सफर करने वालों पे लागू किया जाए। तो मैं हमारे सीनियर रिपोर्टर एचयू पाटिल से जानना चाहता हूं, क्या करना चाहिए? सिटी में हेलमेट लागू करना चाहिए या सिटी के बाहर जो मुसाफिर जो सफर के लिए जाते हैं उन लोगों को ही हेलमेट लागू किया जाना चाहिए? हाँ सर, ये तो बात वास्तविकता में सच है। तो सिटी में एक हद तक लिमिट होती है कि स्पीड की जी 20 से 30, इससे भी ज्यादा गति नहीं होती है। सिटी से बाहर जो लोग दूसरे गांव पर चले जाते हैं तो वहाँ की स्पीड लिमिट होती है 60-70, मतलब एवरेज होती है। तो हम सिटी में 20 से 30, इसको कंट्रोल करना पुलिस का दायित्व होता है कि अगर इस तरह कंट्रोल करेंगे तो सिटी में तो ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हर जगह सिग्नल होता है। तो इसमें गतिरोध से सिग्नल को कंट्रोल किया जाता है। तो कंट्रोल करने से तो हेलमेट की कोई जरूरत नहीं पड़ती सिटी में। अभी सब लोग, कोई बंदा घर से निकलता है तो उसको एक और बाधा लेना पड़ता है, तो साथ साथ उसको एक साथ में लाएंगे, एक और स्पेयर में एक लाएंगे तो उसको और भी दिक्कत ही होती है। सिटी की जरूरत नहीं है, सिटी से बाहर ये आवश्यक है। क्यों सिटी की जरूरत क्यों नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है? सिटी में देखिए, जो बंदा एक सिग्नल पे खड़े रहेगा 2 से 3 मिनट रहेगा तो मेजर सिग्नल रहेगा, जो छोटा से छोटा सिग्नल रहेगा वहाँ पर 30 सेकंड रहेगा। साला ऐसा होता है कि 30 सेकंड में अगला चलता है तो कुछ लोग वहाँ पे दिक्कत करते हैं कि उसको और भी फंसना पड़ता है, और एक 30 सेकंड, तो वो 3 मिनट वहाँ पे छूट जाएगा सिग्नल, वहाँ तक इसको और भी रुकना पड़ता है। नहीं, ये सिग्नल का हुआ मतलब आपके कहने से कि सिटी में नहीं, एक्सीडेंट सिटी नहीं में होते? जरूरत नहीं है। सिटी में एक्सीडेंट नहीं होते आपके कहने का कभी मतलब? कभार, हाँ, ऐसे तो कुछ हुए नहीं सिटी में अभी। नहीं, ऐसे बहुत से नहीं, उदाहरण है। उदाहरण आपको नहीं लीजिए। लगता सिटी में बहुत सारे एक्सीडेंट नहीं होते? उदाहरण लीजिए। एक्सीडेंट्स हो गए सुप्रीम- और एक्सीडेंट के साथ साथ मौत भी हो गए हैं, लेकिन ये नहीं जानना कि हमें टक्कर गाड़ी टू व्हीलर से टू व्हीलर हो जाता है। लेकिन हमारे सिटी छोटी सिटी है, रोड कंजेस्टेंस है, और एक अभी तक देखे हैं हमें ऑटो जो ज्यादा हो गए हैं और सिटी बस ज्यादा हो गई हैं और व्हीकल्स टू व्हीलर्स कार ज्यादा हो गए हैं। लेकिन जो हमारे जो सिटीजन क्या बढ़ रहा है अभी, जी। जो उसके मुताबिक हमारे कोई रास्ता नहीं जी। है, तो एक्सीडेंट कॉमनली हो रहा है अभी, जी। और रफ भी चल रहा है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो गए कि इतने रफ व्हीकल चला रहे हैं कि ना बोल सकते। नहीं, ये तो स्टूडेंट्स सिटी में भी चलाते हैं, हाँ, सिटी का यही- बाहर ही चलाते हैं। यही सिटी तो की बात यही कर तो रहा हम हूँ। कह रहे हैं ना सिटी की कि बात जो कर रहा हूँ। गतिरोध, जो स्पीड लिमिट है जी, उसको जी। कंट्रोल करें, 20 से 30, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी, जी। नहीं, वो तो ये तो उसे मेन तो है। अगर ये करेंगे तो जी, जी। हेलमेट की जरूरत नहीं। अभी अधिकतर क्या होता है, जहाँ तीखड़ा रास्ता होता है, जो टर्निंग होता है, टर्निंग तो ये तो कॉमन है। ऐसा नहीं है। जी जी अगर सिटी में जी ऑटो रिक्शा है, कार है, बाहर नहीं होती इतना। ऑटो रिक्शा बाहर नहीं आते, बिजी नहीं होता। सिटी में ही फिरते। जी। और अगर कंट्रोल करना है तो ऑटो रिक्शा लोगों को स्पीड का लिमिटेशन बिठाना चाहिए। जी। और दूसरी बात, हेलमेट इसलिए होता है, मामूली से मामूली भी एक्सीडेंट हो गया, अगर आदमी जाके पत्थर को मार दिया सिर, तो सिर खत्म हो जाता है। और कानून नहीं, सिटी वही के लिए बोलने का अलग मतलब, है, हाँ, जी, जी, कानून सिटी के लिए अलग, अलग हाँ। और ग्रामीण के हाँ। लिए अलग, ऐसा नहीं होता है। बेशक। कानून हर इंसान को देखिए, एक ही होता है। बात ऐसा सिटी में नहीं आता। देश में कुल 41,330 जो हादसे हुए तो सिटी से बाहर हुए हैं। जो हाईवे, जो सिटी से गुजरते हैं, जो हाईवे, जो मेन अभी जैसे समझ लीजिए बीजापुर सिटी से बाहर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको जाने के लिए जो रोड, जो वाइड रोड बन जाता है तो उसमें स्पीड लिमिट ज्यादा कर देते हैं, इसी की कि टाइम टू टाइम उसको पहुंचना है, उसको काम पे जाना है, तो वहां पर ही हादसे हुए हैं। देश में आप आंकड़ा देखिए तो 2015 से लेकर आज तक 41,330 जो हादसे हुए हैं, अधिकतर वही हिसाब से है जो स्पीड लिमिट से बाहर जाने से। ऐसा लेकिन आप- सिटी आपके में कहने एकदम से आगे है, से- पाटिल साहब, मेरा कहना है कि नहीं सिटी नहीं, में- आपके कहने से आपका सही है कि सिटी में लिमिट कंट्रोल Yes. लागू करें, हाँ। 20 या 30 की स्पीड रखे जिससे हादसे नहीं होते। नहीं होंगे। मगर हादसा बोल के तो नहीं नहीं हो होता सकते। क्या? एक्सीडेंट है। आप 20 या 30 की गाड़ी स्पीड रखेंगे, लेकिन सामने वाला कोई पिया होगा, कोई शराबी होगा, किस तरह गाड़ी चलाता है, सर जी, पीने वाला तो हर जगह पीता है, ऐसा कोई बात नहीं कि जो पीने वाला तो पहचान जाता है। ये तो डिपार्टमेंट की काम होती है, जो पिया हुआ आदमी पी कर चलाता आप होता है। पाटिल साहब की बात से सहमत हैं? हमारे नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। जी जी कानून तो सबको एक ही होता है। जी जी जी
सिटी हो या बाहर हो। जी हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि बाहर के एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। जी। वो इसलिए कि बाहर को कोई स्पीड कंट्रोल करते नहीं है, सब अपने अपने स्पीड में जाते हैं। Yes, yes. और हमारे जो बच्चे हैं आजकल के, जी जी जो आजकल के बच्चे, जो उनका चलाने का स्टाइल है और उनका जो रेस है, Yes. वो और है सभी। यस यस और ये इसकी वजह ये सब सिटी में है ज्यादा, जी बाहर नहीं है। बाहर है देहाती लोग होते हैं, उनको ट्रैफिक का सेंस भी नहीं होता है। Yes, yes. कब ओवरटेक करना, कब ओवरटेक नहीं करना, इसका Yes. बारे में अवेयरनेस देना जरूरी है। जी जी और आजकल इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं, अगर हमें ओवरटेक करके टर्न लेता है, जी हमारे सामने टर्न लेता है, जी। 1 सेकंड अगर वो ब्रेक मारेगा तो ये चला जाएगा, वो टर्न ले सकता है। जी। वो नहीं करते। आप बच्चे ऐसे हो गए हैं जी कि सामने से कब ओवरटेक करना, कब टर्न लेना, इसके बारे में किसी को अवेयरनेस नहीं है। सही है। मतलब ये- आपके हिसाब से कानून सबको एक ही जगह, सबको एक ही है। सिटी हो या सिटी के बाहर सिटी के बाहर हो, हो। हेलमेट पहनना लाजमी है। लाजमी है। बहुत अच्छी बात। और एक बात, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हेलमेट के इस्तेमाल से गर्मी होती है और स्किन प्रॉब्लम भी और बाल भी झड़ते हैं। ऐसे बहुत से लोगों का कहना है। क्या इंसानों की जान की सुरक्षा से ज्यादा ये चीजें अहमियत रखते हैं? जी हाँ, हेलमेट पहनना जरूरी है। जी जी। अभी कोई उसके लिए कोई नया सिस्टम निकाल दे। नहीं कोई कहता ना हेलमेट पहनने से मुझे गर्मी बहुत होती है, हाँ। मेरे बाल झड़ते हैं, मेरे स्किन प्रॉब्लम होते हैं, तो उस पे क्या करना चाहिए? सर मेरा एक कहना है उसमें, जी जी तो हमारे यहाँ पे जो हमारे माहौल के हिसाब से जो जी। नॉर्थ कर्नाटका के जी, जी। एक रेंज होता है कि धूप का एक रेंज, जी तो 43 डिग्री हमें धूप क्रॉस करते हैं। जी तो क्रॉस करते टाइम पर हमारे को अप्रैल मई महीने बहुत सारे धूप होता है। जी। इतने धूप होता है कि 43 44 भी चले जाता है। हाँ। लास्ट ईयर तो 45 तक चले गए। जी। लेकिन ये धूप में तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ना थोड़ा कंसेशन दिया जाए, जी। क्योंकि अप्रैल स्टार्ट से मई एंड तक जी। आप कंसेशन दे देंगे, क्योंकि हमारे ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी जो है, जी। तो वो ऑफिसर्स भी हाफ डे में किया जाता है। सुबह 8 बजे स्टार्ट करते हैं और 1:30 बजे तक खत्म हो जाता है। जी तो ऐसा हेलमेट बहाने के लिए भी कंसेशन दिया गया तो एडमिनिस्ट्रेशन, जी तो जरूर लोग पहनेंगे, क्योंकि अभी कूल सीजन है। जी। तो अभी हेलमेट पहनने के लिए कुछ दिक्कत नहीं जी। है। मेरी एक गर्मा- जस्ट एक कल के बाद बोल रहा हूँ, मैं 80 किलोमीटर गया कल, हेलमेट पहन के 80 किलोमीटर आ गया वापस। जी। तो मेरे कुछ भी दिक्कत नहीं आ गई, और मैं कैसा रहा वैसा ही रहा, फ्रेश रहा, क्योंकि मेरे जो बीमारी आते हैं अब हवा से आ जाते हैं। तो नहीं, वो तो हेलमेट में तो सुराख होते हैं, हाँ वो एयर भी ये जाती हाँ, है। वैसा तो कुछ दिक्कत नहीं है। हेलमेट तो अभी वेंटिलेटर हेलमेट है, जी यस तो वेंटिलेशन है हेलमेट में, और ऊपर सिर पे होता है, बाजू में होता है, और सामने मुंह के सामने होता है, तो वेंटिलेशन है। लेकिन अभी क्या है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाकई जो जनता वो कह रही है उसके मुताबिक क्या वाकई बाल झड़ते हैं? नहीं ये नहीं, ये तो नहीं, ये तो वास्तविक नहीं, है। नहीं, क्योंकि आपके फील्ड में ज्यादातर PSI की गई थी। ट्रैफिक में जो रहते हैं वो तो ज्यादातर PSI अपने सर पे हेलमेट तो रखते ही रखते हैं, तो वो क्या शाकल हो जाते हैं क्या? ये बीमारियां ह्यूमिडिटी जो एरिया की ह्यूमिडिटी के अनुसार, अभी उदाहरण बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बंदा, हाई कोर्ट में एक बंदा इसी तरह अपील दायर की थी। उसने बंदा यही बताया था कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इस ह्यूमिडिटी की वजह से बाल झड़ने की भी दिक्कत है और ज्यादा तपतपा होने से समस्या भी होती है। ये तो वास्तविकता है। लेकिन जो म्युनिसिपल जो एरिया होता है ना, कुछ एरिया, अभी कुछ जगह में ह्यूमिडिटी नहीं होती तो वहाँ पर पहनना जरूरी है। लेकिन वहाँ पर ऐसा है, कुछ एरिया में सर्टेन लिमिट होता है स्पीड का। और मुंबई में भी आप देखिए, फर्स्ट हमारे देश में मुंबई हाई कोर्ट में ये दायर किए गए थे, अपील किए गए थे कि यहाँ पर हेलमेट बैन करे, क्योंकि वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ पर साल के 12 महीने में ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पर आपको ना ठंड लगेगी ना आपको ज्यादा ये होगा। बारिश के मौसम में भी आप हेलमेट पहनेंगे, बारिश से बचाने के लिए पहनेंगे। अगर आप ह्यूमिडिटी बारे में देखें ना, बरसात के दिन में भी आपको हेलमेट निकालना ही पड़ता है। तो ये तो है। नहीं मतलब आपके हिसाब से इस तरह के जो बहाने होती है, बहाने होते हैं, हाँ, जहाँ ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। उत्तर कर्नाटक लीजिए, अपना बीजापुर का मौका, इसी तरह अभी तो सर्दी का मौसम है, लास्ट है, लास्ट में तो आपको कितना टेम्परेचर आप देखिए, आपको कितना कन्वीनियंट होगा। लेकिन हम कहते हैं कि सिटी से बाहर लागू की जाए। जैसे सिटी से हम क्रॉस करेंगे तो बाहर चलेंगे, नाका से बाहर चलेंगे, आपको कंपल्सरी हेलमेट पहनना जरूरी है। अच्छा। तो सिटी के अंदर आप लागू करेंगे तो स्पीड लिमिट को कंट्रोल कीजिएगा। स्पीड लिमिट कंट्रोल कीजिए तो हादसे तो कम होंगे। हादसे तो होते ही रहेंगे, जो होना ही है होंगे,
जो बंदा रैश राइडिंग करेगा तो होएगा ही, ऑटो वाला हो या जो बाइक वाला हादसे हो। होते हैं उनको बचाने के लिए सरकार कानून नहीं, बनाती सरकार तो कानून बनाए, सरकार के खिलाफ नहीं। सरकार क्या कहती है कि आप क्वालिटी के बारे में कब सोचे हैं? अभी समझ लीजिए लास्ट में जो दुकाती दिसंबर महीने में, यही 2017 में जो दुकाती जो बाइक 17 लाख रुपए की बाइक खरीदा, जिस बंदे के पास 1.5 लाख रुपए की जो हेलमेट थी, बच नहीं सका। तो क्या आप क्वालिटी पे सोचेंगे या रोड पे सोचेंगे या बाइक पे सोचेंगे? अभी दिल्ली शहर उसके में, लिए भी दिल्ली awareness चल शहर रहा में है। जहाँ पर 40 की ISI लिमिट होती मार्क है, का। जहाँ पे 40 की लिमिट, वही तो कह रहा हूँ ना, जो ISI मार्क का 1.5 लाख रुपया का, 1.5 लाख रुपए का हेलमेट में जो बंदा नहीं बच सका, तो कैसे बचाओगे आप? यहाँ पर आप हेलमेट पे बैन लगाइए, हेलमेट सही है पे सर, फिर भी अभी एक्सीडेंट केस देखे बोले तो एक्सीडेंट तो बहुत कुछ होते रहता ही एवरी ईयर। हाँ। तो हमारा ये कहना है कि एटलीस्ट अभी 50% तो भी कंट्रोल हो जाए। चलो अभी 300 एंड समथिंग केसेस आप भी बोल रहे थे डिस्ट्रिक्ट में इतने हो गए बोल के। डिस्ट्रिक्ट तो में नहीं, हम- पूरे देश में हाँ, पूरे- ठीक है। 41,330। ठीक है, Total 330 आंकड़े। हाँ 41,330 मीन्स हमारा 41,000 में 50% तो भी कंट्रोल हो जाए। भाई साहब, देश में तो ऐसे हादसे बहुत हैं, लेकिन वो होते हैं, अधिकतर होते हैं। अधिकतर सिटी से बाहर हुए हैं। आयु, हेलमेट से ही मेरा हुए जो हैं। आंकड़ा है हेलमेट के साथ भी हुए हैं, इसमें बिना हेलमेट की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसके नजरिए रखते हुए 2017 में ये तो कंपल्सरी 2015 में 15 में तो बोल दी थी। पास किया है कई सुप्रीम राज्यों कोर्ट का ने। अपील था कि नहीं लागू करें। तमिलनाडु में भी मगर recently किया सुप्रीम है। कोर्ट का आदेश हो गया है कि हेलमेट पहनना लेकिन लाजमी कोई है। भी पालन नहीं किया था, कई राज्यों नहीं में किया, पालन वही नहीं किया। लेकिन- लेकिन देखिए, एक मेरा बोलना सर, लोकल लॉज और स्पेशल लॉज दो नमूने के कानून होते हैं। जी। अगर कोई भी कानून बना बोले तो डीसी अपने पावर में उसको थोड़ा बहुत रिलैक्स दे सकता है, ये लोकल लॉज है। अगर हमारे बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बಳ್ಳारी इधर आप अप्रैल मई में बहुत सारा धूप को फेस करना पड़ता नहीं, है। नहीं, ये तो सही है। इसके लिए वो डीसी वो रिलैक्स दे सकते हैं, नहीं ऐसा कोई नहीं है। लेकिन कानून सबके लिए एक ही होता है। कहाँ उसका जरूरी है वहाँ डीसी उसके लिए रिलैक्स दे सकते हैं। इसी के उसे लिए अमल करने municipal के लिए कहते हैं। एसपी काम Municipal करने rule इसी के लिए municipal इनका पाटिल Municipal rule साहब का इसी- कहना है कि सिटी में जहाँ ज्यादातर हादसे नहीं होते, इनके मुताबिक सिटी में इसे ना लागू करें, बल्कि सिटी के बाहर इसे लागू किया जाए। देखिए पुलिस सिटी में होती है। सर, पुलिस तो एक मिनट, मेरी बात सुनिए, हाईवे पेट्रोलिंग का आप रखे होते हैं। आप सुनिए। एक मिनट सुनिए। देखिए हाईवे पेट्रोलिंग में अगर आप केस देंगे उसको, जी जी जी। वो कोर्ट को भेजना पड़ता है। जी। कोर्ट में उसके पास कभी लाइसेंस होता है, कभी नहीं होता है, जी, जी। घर में रख के भूल के आते हैं, जी तो आके नाम बोल देते हो, क्या तो बोगस नाम बोल दिए, जी क्या करेंगे आप? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो जी, सकता ठीक है, फिर एक लेकिन बात करेंगे, एक मिनट। आपने कहा इस बात जी, से मैं जी। सहमत हूँ। जी बाहर है जी। हेलमेट लागू करो, सिटी में ना करो, मैं बोला नहीं अभी। जी, जी। डीसी को पावर्स है, यस उसे रिलैक्स दे सकता है, कानून निकाल सकता नहीं। यस यस। हम कानून को रोकने के लिए नहीं कह रहे कि रिलैक्स बोल के रहे लिए हैं, कह रहे हैं। वही बोल रहे हैं हम आप। क्या कह रहे हैं कि उनको ये करना स्पीड है, लिमिट को इनको ये कंट्रोल करना है, करो। वैसे ये ऐसा म्युनिसिपल होता है। रूल होता है, स्पीड लिमिट को जी कंट्रोल जी करो। जी, ठीक है, एक मिनट और एक हेलमेट मैं बाहर से बोलना ना चाहूंगा। म्युनिसिपल रूल का सर, सवाल सर। नहीं है, म्युनिसिपल जी। का कमिश्नर इसको कोई कुछ नहीं कर सकता नहीं, है। जो डीसी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, सुनिए। डीसी और एसपी मिलकर एक उसके सुझाव दे सकते हो, वो पावर्स है। बस। जो रास्ते में अक्सर हेलमेट की बात कर रहे हैं, तो रास्ते में 300 और 400 रुपए के हेलमेट मिलते हैं। क्या आपको लगता है ये 300 और 400 रुपए का हेलमेट हमारी रक्षा कर सकता है, हमारी जान की? बिल्कुल नहीं, नहीं सर, बिल्कुल ये नहीं। जो उससे मैं है सहमत नहीं हूँ। ISI ब्रांड जो Branded है उसके ऊपर जो नहीं, है ये जो लोग जो सिल्वर रास्ते में बेच रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। उनके मुताबिक भी कहना है कि ISI मार्क वाले ही होते हैं। नहीं, चंद जगह हो रहे हैं, लेकिन Duplicate ISI है। मार्क जो है वो डुप्लीकेट, अभी कंपनियां डुप्लीकेट बन रहे हैं। तो ऐसे ISI मार्क के अभी रोड पर आ गए, लेकिन 300-400 रुपए में हेलमेट मिलना भी मुश्किल है। जी, जी। लेकिन मिल रहे हैं ना? मिल रहे हैं मीन्स वो थोड़ा वो गलती है, क्योंकि देखो, वो एक्सीडेंट में वो फंसेंगे तो पुलिस को बहकाने के लिए वो करते। जी जी। हेलमेट हाँ है, हकी नहीं है, हेलमेट डाल दिया नहीं, होगा। नहीं, ठीक है, पुलिस को बहकाने के लिए करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फिर पुलिस क्या करती है? ISI मार्क के नहीं, पुलिस के कैसे पहचानेंगे? आंखों के सामने, सर। जब सुनिए, पुलिस के आंखों के सामने ये लोग बेचते हैं
और खुद मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि खुद पुलिस वाले भी वही हेलमेट इस्तेमाल करते हैं। सही है, सही है, सही है। जब पुलिस वाले खुद कानून जानकर भी ये 300 और 400 500 रुपए के हेलमेट खुद इस्तेमाल करते हैं, फिर जनता तो भोली है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, एक मैं इस बात को नहीं मानता। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का कैंटीन है, जी बोलिए आप। उधर से हेलमेट सप्लाई होता है, ऐसा वेगो जी, जी। समथिंग कुछ। नहीं उनके आम जनता के लिए नहीं होता है, आप नहीं, मैं माना उनके बच्चों के लिए तो नहीं होता ना, सबके लिए होता है जी। उनके बच्चों के लिए भी हेलमेट देते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से। कैंटीन में परचेस नहीं, पुलिस अभियान के तहत ये तो थोड़ी बताए कि हेलमेट ऐसा हो, तो आप आइडेंटिफाई किए हैं कि हेलमेट में यही मार्क वही हो। बात पर अभी और एक बताना चाह रहा हूँ, जी, जी। वही बात पर और एक बताना चाह रहा हूँ। जी जी जब एक चीज कम रेट में मिल रहा है बोले तो सभी लोग दौड़ के ले लेते हैं। बस। नहीं, और ये हाँ। ISI ब्रांड, हाँ क्या चाहिए, ISI ब्रांड लिखा है ना, ISI ब्रांड वो चले जाएगा। हाँ, duplicate लेकिन होता है। मीन्स यहाँ पे ये है, दिक्कत ये है, पहला जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो हमारे को डिसीजन दिए कि ISI ब्रांड के ही हेलमेट पहनना है, ठीक है। जी। तो ISI ब्रांड के हेलमेट कौन से है वो को अभी अवेयरनेस क्रिएट करना Awareness नहीं है। है। जी, जी। सर जी, अवेयरनेस करना नहीं जरूरी है। एक और हेलमेट पहनना है, और छोटे भी हेलमेट ले लिए सर हम लोग, आपको पता रहने दो, बड़ा नहीं है, छोटा भी ले लिया हमें, इतना ही क्यों, हेलमेट पहनना है बस। जी। ISI ही था वही उसके पास। पुलिस के दंड से बचना है। हाँ, बचना है हमको, जी। दूसरा कुछ नहीं करे हम जी। लोग। और ये साइंटिफिकली क्या होता है इसके बारे में अवेयर किसी को भी नहीं है। जी जी। इवन पुलिस डिपार्टमेंट भी वो समझाना बहुत जरूरी है। तो क्यों नहीं मेरा- करती? इसलिए तो mandatory है ना। हाँ, इसमें क्या है सुप्रीम कोर्ट का mandatory है ना, अभी helmet एक बात, के लिए। ये एक बात हो गई सर, पीछे 2017 में हेलमेट लागू कर दिए, जी। तो 1 महीने 2 महीने के लिए हम सभी लोग पहन के चले गए, जी। पुलिस वाले नहीं हाथ किए, हम पहन के आराम से चले जा रहे। लेकिन बाद में हेलमेट रुक गए जाने के बाद भी वो हमें फिर थोड़े दिन लोग पहनते रहे। जी, जी। लेकिन इसमें बीच में ये रहा, जी जी हेलमेट कब पहनना कब निकालना किसी को भी मालूम नहीं पड़ा। जी। एक और दंड भाते रहे, जी जी। दंड ऐसा भाते रहे कि एक जगह 50 60 ये 100 200 लोगों को ऐसा दंड भाते रहे। लेकिन ये समझ में नहीं आया अवेयरनेस क्यों क्रिएट नहीं किए, नहीं डिपार्टमेंट अवेयरनेस क्यों क्रिएट आपने नहीं तो किए? देखा ही है कि मेरे हिसाब से यहाँ के हर जनता के पास ऑलरेडी हेलमेट उनके हाँ। घर तक पहुंच चुके हैं, उनके पास हैं। Definitely। मगर आप जो कह रहे हैं डिपार्टमेंटली, मैं सीधे सीधे कहूंगा कि डिपार्टमेंटली वो रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। Yes। जनता फॉलो करने के लिए रेडी रेडी इसीलिए उन्होंने खरीद कर मोल कर उसको परचेज ले कर लिए, लिया, ले लिए। मगर डिपार्टमेंटली रूल्स को लागू नहीं कर पाई। मैं इसमें समझता हूं कि कहीं डिपार्टमेंटली इसमें नाकाम है, इसी वजह से जनता हेलमेट पहनने में नाकाम है। देखिए हर बात को डिपार्टमेंट आपको नहीं वैसी बात नहीं बोल रहा मैं, बदनाम मत डिपार्टमेंट कीजिए। नहीं, मैं बदनाम नहीं कर रहा। आप देखिए- लोग को देखिए डिपार्टमेंटली नहीं, अब कुलदीप कुमार पुलिस- जैन एसपी ने तो लागू किया है 17 तारीख से लागू ये नहीं, हेलमेट जरूरी है, और नहीं, हेलमेट अगर आप नहीं नहीं, पहनेंगे तो नहीं। दंड देना ही पड़ेगा। नहीं, मैंने मेरी नौकरी में कई लोगों को हमारे साथ हुज्जत करते हुए मैं देखा हूँ, जी 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 अभी भी देखता हूँ। जी जी हेलमेट ये ಮೊದಲು ಹೇಳಿ लेना ऐसा बोलते हैं। जी, जी। पहला क्यों नहीं बताया आप? यस नहीं यहाँ ये तो भी सही बता है। रहे हैं। नहीं मैं यहाँ बोल पे मेरा बोलते पर, मतलब हाँ, ये है बता रहा है। पब्लिक भी कोऑपरेट करना Yes, बहुत ही yes, जरूरी है। yes। हर बात पुलिस 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 तो अपना काम करती है, लेकिन करने के लिए रुकाने वाले बहुत जने हैं, जी जी बहुत आदमी है वो। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये रुक जाएगा? इसमें थोड़ा और थोड़ा रुक तो जुड़ा नहीं देता हूं। जाएगा। थोड़ा जुड़ा देता आ हूं। जाएगा। सर, बोलिए, बोलिए, सुरेश सर, एक बोलिए। थोड़ा जुड़ा देता बोलिए, हूं। सर। सर पब्लिक ऐसा अवेयर हो गई है हेलमेट पहनने के बारे में, ऑलरेडी 2-2 3-3 4-4 हेलमेट खरीद के घर में रखे हैं। Yes, yes, मैं Already। agree, मैं सहमत हूं आपकी बात इसमें से। कुछ दिक्कत नहीं मैं है, सहमत हूं। कल ही लागू करने दो, कल ही सबके सिर पर हेलमेट होगा, जी। इसमें कुछ भी शक नहीं है। एक बात ये आ रही है कि ISI ब्रांड के ही पहनना है बोल के वो अवेयरनेस क्रिएट करना है, बेस्ट बहुत जरूरी है। और वो मीन्स अभी हमारे जो SP साहब है तो 6-7 डेज का एक अवेयरनेस कैंपेन करेंगे। यस यस तो कर रहे हैं। इतने अच्छे अवेयरनेस कैंपेन जो किए आज आज हैं, गाड़ी में अनाउंस भी किया जा रहा है कि बीजापुर की जनता हाँ। कल से हेलमेट पहने, ये Yes। पुलिस डिपार्टमेंट से किया जा रहा है। सर ये अवेयरनेस जरूरी है। जी, जी। तो हमको ये लग रहा है कि ये अवेयरनेस आप क्रिएट करेंगे तो जी। डेफिनेटली ISI ब्रांड कौन से हैं पूरे शॉप ढूंढेंगे और सभी लोग हेलमेट ले लेंगे अभी भी। जी। लेकिन 1000 रहने दो, 1500 रहने दो, 5000 रहने दो, ले लेंगे। जी, जी। लेकिन ये क्या है नहीं, और पहला कंसेशन दिए, अभी क्या है, अभी हेलमेट ये ISI ब्रांड नहीं बोल के आते ही उसको दंड मारने का, ऐसा ये मत ना करें डिपार्टमेंट को। हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन जी, को, जी। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास अभी ISI ब्रांड के हेलमेट नहीं है,
तो नहीं होगा फिर हेलमेट। नहीं सर, वही टाइम टाइम की कमी है जरा ठीक जल्दी सर, बोलो। वही अभी तुरंत अभी हेलमेट लागू होते ही हमें हेलमेट पहन के आ गए ISI नहीं बोल के आप दंड भाने का छोड़िए, अब थोड़े दिन टाइम दीजिए, 1 वीक या 10 डेज ऐसा टाइम दीजिए, हमें ISI ब्रांड के ही हेलमेट पहनेंगे, लेकिन पहला आप पहचानो ISI ब्रांड के कौन से है या नहीं, Yes. डिपार्टमेंट पहला पहचान यस यस, वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, Yes. जब रोडों पे रास्तों पे हेलमेट बेचे जाते हैं 300-400 रुपए है, तो डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो जाके चेक करे Yes. कि वो ब्रांडेड है या नहीं है। चीज करना होगा। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि स्टैंडर्ड इंडियन अथॉरिटी ऑफ हेलमेट, तो इसके लिए तो पुलिस डिपार्टमेंट का दायित्व होता है कि स्टैंडर्ड अथॉरिटी को Yes. पहचानने के लिए, जी, तो जी, क्यों वही। नहीं करती? जी। रोड पे जो बेचते हैं उनको मुहैया करने के लिए चांस देते हैं कि तुम बेच दो भैया, तो क्यों उसको क्यों नहीं रोकते? ठीक है सर, कोई ठीक- किसी को बोलता नहीं बेचने के लिए। जी जी नहीं, नहीं, आप डिपार्टमेंट- आप डिपार्टमेंट ले इसमें मत लीजिए, नहीं, हम डिपार्टमेंट- पुलिस डिपार्टमेंट से भी सहमत है, पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, हमें खुशी है Yes, yes. कि लोगों को अवेयरनेस कैंप में ला रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी अपनी राय हमें दी। मैं तो आपसे यही कहूंगा, जब भी आप सड़क पर सफर कर रहे हो तो सोचिए कि आपके घर पे कोई इंतजार कर रहा है। आपके बॉडी का सबसे अहम जो पार्ट है वो है आपका दिमाग, और वही सबसे ज्यादा खतरे में होता है। मैं आपसे यही कहूंगा कि सफर के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल करें और सस्ते हेलमेट के चक्कर में अपनी जान के साथ खिलवाड़ ना करें, बल्कि ब्रांडेड हेलमेट इस्तेमाल करें, क्योंकि हर साल सड़क हादसों में मरने वालों में सबसे ज्यादा बाइक सवारी होते हैं। आपके शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा दिमाग होता है, आप उसे ही महफूज नहीं करना चाहेंगे, जबकि आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले ना टूटे उसके लिए तो स्क्रीन गार्ड डालते हैं, और अपने चेहरे के डिस्प्ले के लिए कुछ भी नहीं। जरा सोचिएगा जरूर।